इनका लायक होना एक तरफ, बट इनकी अप्रोच क्या थी? इनकी अप्रोच यही थी, जनरल बनना। और मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि जो आर्मी के अंदर माइंडसेट है कि जो जनरल बनना चाहते हैं, उनकी सोच यही होती है कि उनके ऊपर से कोई गुजर जाए, उनकी प्रमोशन में प्रॉब्लम ना आए। आई एम सॉरी टू से माय ब्रदर्स, दिस इज व्हाट द आर्मी इज। उनको कोई परवाह नहीं होती कि दुनिया के अंदर और क्या कुछ हो रहा है। उनको सिर्फ अपने रैंक और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उस लाइन लेंथ को सीधा रखना पड़ता है, और वो रखते हैं। और फिर रिजल्ट क्या निकलता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा। सो मेरे ये कोर्स में अभी मेजर जनरल हैं, लेकिन 1 या 2 साल के अंदर होपफुली ये पाइपलाइन के अंदर होंगे कि हु इज गोना बिकम अ चीफ, एंड आई एम श्योर वन आउट ऑफ दीज गाइज विल बिकम अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो फिर ये किस तरह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे? ये क्या करेंगे? मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि ये जो जनरल्स बनते हैं, ये अपनी 33 इयर्स लाइफ जो डोनेट करते हैं, ये उसको जाके कैश करते हैं एंड के ऊपर। ये गेम है कौन बनेगा करोड़पति। जब एंड के ऊपर कोई चीफ बनता है, इसके बारे में मैं व्लॉग डिफरेंट करूंगा कि ये चीफ ऑफ आर्मी सिलेक्ट कैसे किया जाता है, उसकी क्या कैरेक्टर ट्रेट्स होती हैं या उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ये मैं आपको आई ओपनर काइंड ऑफ व्लॉग में आपके लिए सेपरेट बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि हम जब आर्मी के अंदर होते हैं और हम कसम उठाते हैं, ओथ उठाते हैं कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, अपने मुल्क जिसको हम पाकिस्तान को माँ कहते हैं उसकी हिफाजत करेंगे। क्या आप देख रहे हैं कि जनरल बाजवा ने अपनी माँ के साथ क्या किया, हमारी माँ के साथ क्या किया? और फिर अनफॉर्चुनेटली, सॉरी माय ब्रदर्स, ये जो जनरल बनेंगे या इनसे बाद आने वाले बनेंगे, उनका भी लाइन लेंथ एक ही होती है। वो क्या मुल्क की खिदमत करेंगे? तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर ये 16 जमातें इकट्ठे होकर गवर्नमेंट कर रही हैं, मेरे भाई और बहनों, दे आर नॉट गोना डू एनीथिंग फॉर यू। आप अवाम को उठना पड़ेगा। इन जमातों के अंदर कोई जान नहीं थी, दे डोंट हैव एनी बैकबोन। इनको एनर्जी दी आर्मी ने, और जब मैं आर्मी कहता हूं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। तो बाजवा हैज प्लेड अ हैवक विद दिस कंट्री, विद हिज मदरलैंड, विद हिज मदर एंड आवर मदरलैंड। इन लोगों के का कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। इनको पांव पे खड़ा किया बाजवा ने। मुझे पता है उस वक्त जब इमरान खान इलेक्शन में था और ये रात को रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे और नून लीग वाले चीख रहे थे कि जी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे और कुछ हो रहा है और ये है और प्रॉब्लम हो रही है, और कहा जा रहा था कि सिस्टम डाउन है इसलिए रिजल्ट्स नहीं आ रहे। बेसिकली उस वक्त भी ये थर्ड फोर्स को जो क्रिएट करने का सिलसिला था ISI और GHQ कर रहा था, इन्होंने इमरान खान को लाना था। और ये इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान उस वक्त बेस्ट चॉइस थी आर्मी के लिए कि इसको लाया जाए एज ए थर्ड फोर्स। और वो इसीलिए ला रहे थे कि बैलेंस करें और किसी ऐसे को लाएं जो हमारे कंट्रोल में हो, जो हमारी सुने। और जब मैं कहता हूं हमारी सुने या आर्मी की सुने, इसका मतलब है अमेरिका की सुने। तो उनके लिए वो बेस्ट सूटेबल बंदा था, एंड दे थॉट दैट ही इज गोना बी लाइक अ यस मैन और अ स्टूज एंड ही विल वर्क द वे दे वांट। बट इमरान खान साहब उल्टे हो गए, इन्होंने इनको समझा ही कुछ नहीं और ही वांटेड टू गो अकॉर्डिंग टू द बुक। लिहाजा इन्होंने उतारा भी, लाया भी इमरान खान खुद, आर्मी ने उतारा भी इमरान खान को खुद, और इन सब लोगों को साइड लाइन पे कर दिया कि उस वक्त ये बेस्ट शॉट नहीं थे उनके लिए। और अब इन सब चोरों को इकट्ठा करके फिर वापस लेके आ गए। यहाँ एक बात समझने की है मेरे सब बहन और भाइयों के लिए, मैं इसके अंदर डिटेल में बाद में भी बात करूंगा आपके साथ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त हम मीडिया को देखते हैं, लोगों को सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और हम ये एक ही चीज़ का हर कोई शोर कर रहा है, महंगाई हो गई है, आटा बढ़ गया, तेल बढ़ गया, चीनी बढ़ गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे भाइयों और बहनों, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या साजिश हो रही है। आपके न्यूक्लियर सिस्टम को डी न्यूट्रलाइज करने की सिचुएशन है। A lot of countries on the globe, they don't want Pakistan to become or
टू स्टे एज ए न्यूक्लियर पावर, वो ये डेटरेंस ख़त्म करना चाहते हैं। और आप याद रखें, अगर ये डेटरेंस ख़त्म होगी तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ जंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जूते मार के आपको पाकिस्तान से निकाल देगा और पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा। और ये होगा जो अगर हम इसी तरह जर्नल्स के पीछे और आर्मी को देखते रहें। किस तरह की ये जमहूरियत है जिसके अंदर आर्मी इतनी इन्वॉल्व हुई है? मैं अब सबसे पूछता हूं, और ये मैं अपने भाइयों से, ये जो जनरल्स बैठे हुए आर्मी के अंदर है, यार किस तरह के आप लोग हो? सोचो, अब सोने से पहले कभी सोचो। आदल तू सोच यार, यू आर एन SSG, यू आर कमांडर ऑफ SSG। तेरे बारे में बहुत सारे मैं जानता हूँ, तेरे बारे में बात करूंगा मैं खोल के तरह किसी और भी इलाक में। लेकिन यार सोच, सोने से पहले तू क्या सोचता होगा कि तुझे शहबाज शरीफ को सलूट मारना पड़ेगा, वो तेरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। तेरा इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह है। तेरा फॉरेन मिनिस्टर बिलावल है। कमान यार, कैसे तू सोता है? कैसे तुझे नींद आती है? किन लोगों को तुम सलूट मार रहे हो? किन लोगों को तुम ओबे कर रहे हो? अंदर हिलता नहीं यार। वी आर ओवर 50s, वी ऑल आर ओवर 50s यार। मरना है, सच की जरूरत नहीं है। यहां अपनी कंट्रीब्यूशन करो। ये मुल्क हम सब का है। और मैं ये नहीं कहता जहां मैं हूं, जहां मैं बैठा हुआ हूं, मैं जो कुछ कर सकता हूं अपनी हैसियत के मुताबिक मैं वो कर रहा हूं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। और मैंने बहुत कुछ किया है, मुझे इस पर फख्र है। लेकिन मेरे भाइयों, आप जिन अपॉइंटमेंट्स के ऊपर बैठे हुए हो, आप बहुत क्लोजली चीज़ों को देख सकते हो और समझ सकते हो। जनरल तो तुम बन गए हो सारे, आगे क्या करना है? मरना भी हमने यार।